सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम विज्ञान के कालांश में स्वागत है। मैं आपकी विज्ञान शिक्षिका श्रीमती स्मृति पांडे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित अम्ल और क्षार किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था, कुछ जानकारी दी थी। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। अम्ल किसे कहते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में कुछ खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा का उपयोग करते हैं, तो ये अम्ल होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? तो आप अपने दैनिक जीवन में साबुन का प्रयोग करते हैं, तो साबुन भी एक प्रकार का क्षार है। अब अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि लिटमस पेपर से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। आगे जो आपको देखना है, लवण के बारे में हम पढ़ते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है। इस पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल धन क्षार बराबर लवण धन पानी। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण और पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, सूत्र है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बराबर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O पानी। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, H2O पानी का है। तो लवण एक सामान्य शब्द है। यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अम्ल या क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। लवण को हम साधारण भाषा में नमक से भी समझ सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप देखिए। 3 परख नलियाँ, पानी, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, नमक, नीला तथा लाल लिटमस और 3 ड्रॉपर यानी आप ड्रॉपर जिससे हम बूंद बूंद करके उसमें से लिक्विड बाहर आता है, उसको ड्रॉपर कहते हैं। 3 परख नलियों में क्रमशः कॉपर सल्फेट, नमक, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। इनमें पानी डालकर उनके विलयन बनाएंगे। अब लाल और नीले लिटमस पेपर पर तीनों परख नलियों के द्रव की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से डालकर उनमें होने वाले रंग परिवर्तन को देखेंगे। तो आपकी बुक में सारणी दी हुई है 4.5। इसमें लवण देखिए, कॉपर सल्फेट, नमक और सोडियम कार्बोनेट, नीले लिटमस पेपर पर प्रभाव और लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको करना है। तो इससे जब हम इस प्रयोग को करते हैं तो वह लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्लीय लवण, तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारीय लवण कहलाता है। कुछ लवण लाल या नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, वह उदासीन लवण कहलाते हैं। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट है वो आपका अम्लीय लवण होगा, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण होगा तथा नमक जो होगा आपका उदासीन लवण होगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं लवण की, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। उसके बाद लवणों के उपयोग हैं। सामान्य लवण या नमक हमारे खाद्य पदार्थ का आवश्यक अंग है। यह खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है, अचार, मछली आदि को खराब होने से बचाता है। कपड़े धोने का सोडा, सभी आप लोग घरों में इसका यूज़ होता है। वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यह कपड़ा धोने के काम आता है। इसका जो सूत्र है आप लोग ध्यान रखेंगे, Na2CO3। नमक जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl, और खाने का सोडा NaHCO3। खाने का सोडा भी घरों में प्राय उपयोग किया जाता है। यह केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने तथा पेट की अम्लता दूर करने के काम आता है। इसके बाद हमारे शरीर को कई प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। ये अधिकांशतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट होते हैं। पसीना आने पर इनमें से कुछ लवण शरीर से निकल जाते हैं, इसी कारण पसीना नमकीन होता है। जब कभी पेचिश, अतिसार आदि के कारण हमारे शरीर में से अधिक पानी निकल जाता है, तब इस पानी के साथ ही इसमें घुले लवण भी हम खो देते हैं। इसे निर्जलीकरण कहते हैं, यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना शरीर में। ऐसी स्थिति में हमें लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे शरीर में जल एवं लवण का स्तर पुनः सामान्य हो जाए
और यह मुखीय पुनर्जल योजन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है। ORS का घोल देते हैं हम। यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त या पानी की कमी हो जाती है तो हम ORS का घोल देते हैं। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है ना, नमक, तो इसी का घोल दिया जाता है। तो ये था आपका अध्याय 4 अम्ल, क्षार और लवण। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आप लोग को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया है। यदि आप हमने सीखा ज़रूर स्टडी करें, पढ़ाई करें। हमने सीखा कि जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट मतलब सार पाठ का जो सार होता है वो हमने सीखा में के बिंदुओं में होता है, तो इसका आप ज़रूर अध्ययन करें। इसी से बहुत सारे प्रश्न निकल जाते हैं। धन्यवाद।